हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको थियरी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी एनएम, यूपी एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, अभी जो नर्सिंग में जीएनएम एनएम कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स थियरी क्लासेज आपको मिलती हैं, साथ में एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आज अपनी क्लास रहने वाली है गोमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस पे, किस पे फ्रेंड्स? गेमेटोजेनेसिस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? गेमेटोजेनेसिस। इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? गेमेटोजेनेसिस गेमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है गेमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जर्म कोशिकाओं से नर और मादा युग्म शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? जो गेमेटोजेनेसिस होती है, ये जर्म जो कोशिका जर्म सेल जो होती हैं उससे, जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का बनना, ये क्या कहलाता है? गेमेटोजेनेसिस। इसको हम साथ में बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। अगर सिंगल सिंगल बोलते हैं तो फ्रेंड्स, एक स्पर्म होता है जो कि मेल में पाया जाता है, ओवम में ओवम होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है। इंग्लिश में देखेंगे फ्रेंड्स, गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या होता है? मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्मेड फॉर्म जर्म सेल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे अपना क्या है? टाइप ऑफ गेमेटोजेनेसिस। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? टाइप ऑफ गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कह रहा है टाइप ऑफ गेमेटोजेनेसिस फ्रेंड्स? पहला है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन मेल्स, मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन मेल, मतलब कि जो मेल होते हैं उसमें क्या कहते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या होता है? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु जनन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इन द फीमेल, मतलब फीमेल में ओवम का बनना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऊजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ऊजेनेसिस। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? गेमेटोजेनेसिस के प्रकार। गोमेट गेमेटोजेनेसिस के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो दो होते हैं। टाइप ऑफ गेमेटोजेनेसिस, टू टाइप्स। एक पहला हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि मेल में स्पर्म का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में ओवम के बनना, उसको हम क्या कहेंगे? ऊजेनेसिस कहेंगे। टू टाइप्स का होता है। अगर इनको हम ज्वाइंट में बोलते हैं तो क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले हैं। आगे अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? एक एक करके, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे हमारा कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसको एग्जाम में देख पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जन को हम अच्छे से आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा और इसको आप अच्छे से एकदम जीरो लेवल से देखेंगे और कहीं से भी इससे क्वेश्चन बनेगा, आप इसको कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनेशन। क्या देखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले फ्रेंड्स? स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन मीन्स क्या होता है? स्पर्म पुरुष का मेल गैमेट है। क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? मेल मेल का गैमेट होता है। स्पर्म क्या होता है? एग्जाम में आपसे पूछता है स्पर्म क्या है, तो ये मेल का गैमेट्स होता है। एंड ठीक है, जो टेस्टिस से बनता है, ये हमारे स्पर्म बनता कहाँ से फ्रेंड्स? ये टेस्टिस से बनता है। ठीक है, ये क्या है? मेल गैमेट से होता है। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट से होता है। आप देखें, ओवम का फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। स्पर्म क्या करता है? ओवम को फर्टिलाइज करता है, जो कि वो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। इसका स्पर्म का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? ये ओवम को क्या करते हैं? फर्टिलाइज करता है, जो कि जाइगोट बनाता है। जैसे ही ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? जाइगोट बनेगा। आगे देखेंगे। आगे है फ्रेंड्स हमारा स्पर्म कहाँ बनता है। अब आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, स्पर्म बनता कहाँ है, स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, ये सब चीजें, स्पर्म की साइज क्या होती है, सब हम एकदम डिटेल में, स्पर्म कब से बनना स्टार्ट होता है, सब एकदम डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
देखेंगे स्पर्म कहाँ बनता है, तो ये टेस्टिस में बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन से सेल में होता है, कौन से ऑर्गन में होता है, तो कहाँ होता है ये टेस्टिस में। कौन से ऑर्गन में होता है फ्रेंड्स, टेस्टिस में, ठीक है। विशेष रूप से सेमनीफेरस ट्यूबल्स में बनता है। कहाँ बनता है फ्रेंड्स, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में बनता है। स्पर्म कब बनना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, तो प्यूबर्टी में। आपसे पूछे एग्जाम में कि जो हमारा स्पर्म होता है इसका फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, तो मेल में इसका फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, मेल का जो प्यूबर्टी एज होता है 12 से 14 वर्ष, उसी के दौरान ये स्टार्ट हो जाता है। 12 से 14 में ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, क्या, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। पूरी जिंदगी बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपका ये लाइन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ये जो हम मेल में स्पर्म बनता है ये पूरी लाइफ क्या होता है, बनता रहता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में तो इंट्रा यूट्राइन में ही ओवम बन जाता है और बाद में वो क्या होता है, मेच्योर होता है। बट मेल में ऐसा नहीं है। मेल में क्या होता है फ्रेंड्स, पूरी लाइफ तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे अपना है टेस्टिस में विशेष रूप से सेमनीफेरस ट्यूबल्स में मेल में स्पर्म लाइफ लॉन्ग बनते हैं। क्या कह रहा फ्रेंड्स, कि ये आपका टेस्टिस में जो है विशेष रूप से सेमनीफेरस ट्यूब्स में मेल में स्पर्म लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी जिंदगी क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे स्पर्म बनने की प्रक्रिया। अब हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्पर्म बनता है मेल में, इसकी प्रोसेस क्या होती है बनने के, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है, क्या कहते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन के हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके स्टेज होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज एकल लाइन में ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। एक लाइन में इसको हम क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट स्टेज को स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। दूसरा देखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होता है, स्पर्मेटेड स्पर्म का साइज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी आप देखेंगे हम फ्रेंड्स, स्पर्म की साइज जो हमारे मेल में स्पर्म होता है उसकी साइज क्या होती है, 50 से लेके 60 माइक्रोग्राम। कितना होता है फ्रेंड्स, 50 से लेके 60 माइक्रोग्राम मेल के स्पर्म की साइज होती है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म की साइज क्या होती है, 50 से 60 माइक्रोग्राम में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखने वाले हैं, आगे है अपना स्पर्म की स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स अब हम क्या देखेंगे, जो स्पर्म होता है फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर मतलब उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, स्पर्म को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। हम क्या देखने वाले हैं, स्पर्म के स्ट्रक्चर। तो पहला हेड आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, पहला जो पार्ट होता है स्पर्म का उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड में पाया क्या क्या जाता है फ्रेंड्स, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन स्पर्म के कौन से पार्ट में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब किसको देखने वाले हैं, हेड को देखने वाला है। जो हेड होता है फ्रेंड्स इसमें न्यूक्लियस मतलब कि 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म में कौन से पार्ट में या कौन सी जगह में क्रोमोसोम या न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, आप बताएंगे कि हेड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हेड में पाया जाता है। अब फिर देखेंगे एक्रोसोम, एक्रोसोम एंजाइम, ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारे हेड में। एक्रोसोम एंजाइम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हेड में पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम का कार्य क्या होता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, ये ओवम को पेनिट्रेट करता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्या कहते हैं, स्पर्म का कौन सा पार्ट जो है कि ओवम को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करके ओवम को ये क्या करता है, स्पर्म इंटर कर लेता है ओवम के अंदर में। तो कौन सा पार्ट होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्रोसोम। एक्रोसोम एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है। एक्रोसोम एंजाइम कौन से वाले पार्ट में स्पर्म के पाया जाता है, तो हेड वाले पार्ट में। अब हम दूसरा देखने वाले हैं फ्रेंड्स, नेक। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, नेक। दूसरा पार्ट क्या होता है स्पर्म का, नेक। नेक का कार्य क्या होता है, हेड और टेल को जोड़ता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि स्पर्म का हेड वाला पार्ट क्या करता है, हेड और टेल को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे मिडिल, जो बीच में पार्ट पाया जाता है, मिडिल पीस, ये क्या कार्य करता है फ्रेंड्स, ये
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। आपसे पूछे कि एग्जाम में कि स्पर्म के कौन से पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो आपका या एनर्जी पाया जाता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स मिडिल वाले पार्ट में, मतलब बीच वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी स्पर्म को कौन देगा, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है मिडिल वाले पार्ट में। आगे देखने वाले हैं, आगे है अपना फोर्थ क्या होता है, टेल। टेल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए टेल फोर्थ पे जो अपना आता है टेल होता है, ये मूवमेंट करवाता है। जो टेल का काम क्या होता है, जो स्पर्म का पूंछ वाला हिस्सा होता है, लास्ट वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, स्पर्म को मूवमेंट करवाता है। ठीक है, स्पर्म को आगे बढ़ाता है, मतलब वो जो स्पर्म होता है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। उसमें कौन हेल्प करता है, तो टेल करता है। आपसे पूछे एग्जाम में कि स्पर्म कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स इस वो टेल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, टेल होता है, जो स्पर्म को आगे बढ़ाता है। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर्स जो होता है, हेप्लॉइड जो होते हैं N23 हो गया। ठीक है, स्पर्म में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि मेल में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक्स एंड वाई होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई होता है। फ्रेंड्स फीमेल में जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो एक्स एक्स होता है। इसीलिए जो भी बेबी गर्ल्स होगी या बॉयज बेबी होगा प्रेगनेंसी में, वो डिपेंड करता है किस पे फ्रेंड्स, मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के पास एक्स और वाई, जैसे ही फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलता है तो क्या बनेगा, फीमेल बेबी बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब फीमेल का एक्स और मेल का वाई मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल बेबी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स, हमारा मेल जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे देखने वाले हैं, आगे अपना क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंस की है, क्या है फ्रेंड्स, अब हम इम्पोर्टेंस की देखने वाले हैं। किस पे फ्रेंड्स, जो हमारा मेल होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, उस पे मेन मेन जो की पॉइंट बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने हम उसको कवर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, बेबी का सेक्स क्या कह रहा फ्रेंड्स, बेबी का सेक्स स्पर्म में डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा, मतलब बेबी मेल होगा या फीमेल, ये कौन डिसाइड करता है फ्रेंड्स, ये मेल डिसाइड करता है। इसके लिए फीमेल नहीं जिम्मेदार होती है। ठीक है, स्पर्म का लाइफ स्पान जो होता है, जो हमारा स्पर्म होता है फ्रेंड्स, इसका जीवन काल या लाइफ स्पान कितना होता है फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। वैसे तो वो क्या कहते हैं, जो आपका ये रिलीज हो जाता है, जब आपका मतलब इजैक्यूलेट हो जाता है वजाइना में, उसके बाद इसका जो जीवन काल होता है फ्रेंड्स कितना रहता है, 48 से 72 आवर्स रहता है। कितना रहता है, 48 से 72 आवर, या कह सकते हैं 2 से 3 दिन रहता है। जैसे ही फीमेल के वजाइना में क्या होता है, इजैक्यूलेट हो जाता है, उसके बाद इसका जो लाइफ स्पैन होता है फ्रेंड्स 48 से लेके 72 आवर्स, या आप कह सकते हैं 2 से 3 दिन। ठीक है, कभी कभी 5 दिन तक रह सकता है, सॉरी फ्रेंड्स, ये कभी कभी आपका 5 दिन तक भी रह सकता है। ठीक है, आगे देखने वाले हैं फ्रेंड्स, आगे अपना क्या है, स्पर्म कहाँ मेच्योर होता है। फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है जो स्पर्म होता है वो बनता कहाँ है, टेस्टिस में हो गया। ठीक है, स्पर्म का साइज क्या होता है, 50 से 60 माइक्रोन हो गया। और फिर आपका जो स्पर्म होता है वो उसका जीवन स्पान कितना होता है, लाइफ स्पान कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका 2 से 3 दिन, या कह सकते हैं आवर्स देखेंगे 48 से 72 आवर्स होता है। ठीक है, कब से ये काउंट करते हैं, जब फीमेल के वजाइना में ये क्या होता है, इजैकुलेट हो जाता है, तब हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करें, स्पर्म मेच्योर कहाँ होता है, जो हमारा स्पर्म होता है फ्रेंड्स वो मेच्योर कहाँ होता है, तो एपिडिमिस में। कहाँ होता है, एपिडिडमिस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, ये भी एपिडिडमिस और वास्ट डिफेंस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्म फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपसे पूछे कि जो स्पर्म होता है फ्रेंड्स वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब,
मतलब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स? फर्टिलाइजेशन कहाँ करता है स्पर्म? तो कहाँ करता है? एम्पुला में करता है। एम्पुला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले हैं। आगे है अपना स्पर्म जुड़े इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट हम देखने वाले हैं। ये क्या कह रहा है? जैसे मेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एग्जाम में आपसे पूछे मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म होता है। लाइफ स्पान कितना होती है? 48 से 72 आवर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपसे कह रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? तो ये भी आपका स्पर्म करता है। एक्ट्रोसोम एंजाइम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है? तो एक्ट्रोसोम एंजाइम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले हैं। आगे है अपना माइटोकांड्रिया मिडिल पीस होता है। ये माइटोकांड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो ये मिडिल वाले पार्ट में। कहाँ पाया जाएगा फ्रेंड्स? मिडिल में। टेल क्या करता है? टेल कौन से कार्य में हेल्प करता है? तो मूवमेंट करवाने में। मतलब स्पर्म का टेल कौन सा कार्य करता है? तो ये मूवमेंट करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे स्पर्म एंड ओवम डिफरेंट क्या होता है। मतलब मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का डिफरेंट क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? छोटा होता है। स्पर्म की साइज क्या होती है फ्रेंड्स? छोटा होता है, 50 से 60 माइक्रोन होता है। जो कि ओवल होता है, मतलब अपने से क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, इसमें जो एक्स और वाई लाइफ लॉन्ग क्या होते हैं? बनते रहते हैं। एक्स और वाई जो होते हैं लाइफ लॉन्ग बनते रहते हैं। ओवम देखेंगे फ्रेंड्स, ये नॉन मूवेबल होता है। मतलब जो होता है ओवम क्या होता है? ये अपने से मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? एक्स लिमिटेड होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स होता है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस आपके की पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखने वाले हैं। आगे है अपना, अभी हम लोगों ने जो देखा फ्रेंड्स वो मेल गैमेट्स को देखा। किसको देखे फ्रेंड्स? मेल गैमेट को। अब हम देखने वाले हैं फीमेल गैमेट्स। एक ही बार में हम अच्छे से क्लियरली इसको समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने स्पर्म को जैसे अच्छे से डिटेल में पढ़ा, वैसे हम क्या करेंगे? अब ओवम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स,